नमस्कार, जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आपका बाड़मेर एस्पिरेशन क्लासेस में। तो अपन बात कर रहे थे संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति की दुनिया में सबसे पहले अपन ने बात की कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, है ना, फिर पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सब पे बात की। उसके बाद अपन ने क्या बात की, उसके बाद गणना प्रणाली के बाद बात की कि जैसे अपनी भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, है ना। उसके बाद क्या बात की थी, उसके बाद जातीय मान और स्थानीय मान की बात की। फिर अपन आ गए थे जो छोटी संख्या, अगर कितने भी अंकों की छोटी संख्या निकालनी हो या बड़ी संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, इकाई अंक की भी बात की थी इसी बीच में। और क्या किया था, लास्ट में जाते जाते अपन ने भाजकता के नियमों को देख लिया था और उस पूरे चैप्टर को एकदम जय श्री राम बोल दिया था। तो आओ चलते हैं, अब प्रहार करते हैं सवालों पर। इस चैप्टर के सवाल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि इसमें सवाल कैसे कैसे आएंगे और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है ना। जब तक आप सवालों पर प्रहार नहीं करोगे तब तक वर्दी को अपना कैसे बनाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। आपके पास 5 अंक दिए हुए हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 0 है। आपको इससे मिलकर बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है जो कि विषम हो, है ना। एक तो पहली शर्त तो बड़ी से बड़ी बनानी है, दूसरी विषम बनानी है। तो पहले तो अपन बड़ी से बड़ी बना के देखते हैं, क्या पता वही विषम निकल जाए। देखो, बड़ी से बड़ी बनाने के लिए अपन ने क्या किया, क्या बोला था कि जो सबसे बड़ा अंक अपने पास अवेलेबल है उसको लिखो। तो अपने पास सबसे बड़ा है 9, उसके बाद 7, फिर 5, फिर 3 और 0। अब देखो ये तो अपने पास आ गई कि इन अंकों से मिलकर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या इसके का इकाई अंक क्या है, देखो 0 और इकाई अंक 0, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा, 2 का भाग जा रहा, मतलब सम संख्या है। अब ये तो बड़ी से बड़ी तो ये हो गई, लेकिन ये तो सम संख्या है, अपने तो काम की नहीं, अपन को तो विषम संख्या चाहिए। अब इससे छोटी ढूंढेंगे क्योंकि इससे बड़ी तो अपन पॉसिबल नहीं है। यही अपन ने कहा ना कि सबसे बड़ी यही है, इससे छोटी ढूंढो लेकिन विषम संख्या ढूंढो वो सबसे बड़ी हो। तो मैं क्या करूंगा कि 0 को आगे ले लूंगा और 3 को पीछे ले लूंगा। इससे ज्यादा बड़ी विषम संख्या इन अंकों से नहीं बनाई जा सकती। तो अपनी सबसे बड़ी जो विषम संख्या होगी वो क्या होगी, 9, 7, 5, 0, 3, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। पहली बात, सम संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला आपको लिखाया था वो क्या था, वो था सर n गुणा n+1। ठीक है, अब n क्या है, 30? नहीं मूर्खों, क्या बोला है, 1 से 30 तक की सम संख्याएं, और 1 से 30 तक सम संख्या कितनी होती है, 15 होती है। क्या ये प्रथम सम संख्याएं हैं, है ना। तो अपनी जो सम संख्या है वो 2 से लेकर 2 से शुरू होती है, तो 2 भी 1 से 30 के बीच में आता ना, तो ये प्रथम n सम संख्या हुई कि नहीं हुई। तो n का मान कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15। अब देखो n अगर 15 है तो n की जगह 15 रख दो और n+1 यानी 15 + 1 16। तो 15 गुणा 16 कितना होगा, देखो 15 का पहाड़ा 6 बार बोलो, 90। 90 की हासिल लगी 9, 15 का पहाड़ा एक बार 15 और 9 24, 240 आ गया। देखो भाई 240 का है ऑप्शन बी। आई बात समझ। तो जो 1 से लेकर 30 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग करने पर क्या आएगा, 240 आएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। मतलब आपको कुल मिला के ये बतानी है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है ना। 4 अंकों की संख्याएं होती कितनी है। तो इसके लिए मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको जो कल नोट्स दिए थे उसमें एक चीज डाली थी कि अगर अपन को n अंकों की कुल संख्याएं बतानी हो तो उसमें अपन n अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है उसमें जो n अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है उसको माइनस कर देते हैं और 1 को जोड़ देते हैं। अब सर ये n क्या कर रहे हो, जैसे मान लो देखो ये क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। पहले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी,
आप कहोगे सर 4 बार 9 लिख दो, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सही बात है। अब बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आप कहोगे सर 1 लिखो फिर 3 जीरो लगा दो। ये लो, मैं कह रहा हूं इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आता है देखो, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8। अब इसमें 1 जोड़ दो, कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ा तो 9 और 1 10, असल की 1, 9 और 1 10, असल की 1, 9 और 1 10, असल की 1, 8 और 1 9। तो कितनी संख्या होगी? 9000 संख्याएं होगी। आप देख भी सकते हो, कैसे देख सकते हो? देखो 4 अंकों की जो संख्याएं होती है वो कहां से शुरू होती है? 1000 से शुरू होती है ना, 1000 से लेकर 9999 तक। अब एक बात देखो, आप 1001 से लेकर 9999 तक कितनी संख्या हुई? 8999 हुई कि नहीं हुई? हुई ना। और उसमें अपन 1000 को भी तो जोड़ेंगे, 1000 भी तो 4 अंकों की, तो उसको जोड़ने पर 8999 हुई थी, उसमें 1000 को जोड़ा था, तब क्या हो गया था? 9000 आ गया। कितनी संख्या हुई टोटल? 9000 संख्या हुई। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल निकालना। अब देखो 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि प्राकृत संख्या है ना, और अपन को पता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो सम का फॉर्मूला होता है, यानी कि योगफल का फॉर्मूला होता है, वो n गुणा n प्लस 1 बटा 2 होता है ना। अब 1 से 25 तक की बात कर रहा है, तो लगातार 1 से 25 तक की बात कर रहा है। प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं, लगातार 25 n बराबर, तो n का मान कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25। तो अब देखो n की जगह 25 रख दो, 25 गुणा 25 प्लस 1 26 बटा 2, 2 का भाग 26 में गया 13 बार। अब 13 का गुणा 25 से कर दो 25 का बाड़ा 3 बार बोला 75, और असल लगी 7। 25 का बाड़ा 1 बार 25 और 7 32, 325 है कहीं पे? ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। इसको सही से लिख दो थोड़ा सा, 325। ओके ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्या बोल रहा है? संख्या 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? ये तो देखो 59,368 जो दे रखा है, इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा? अब देखो स्थानीय मान का मतलब ये होता है जिस स्थान पर आया है, तो जो सबसे आगे आया वो सबसे बड़ा है, सीधी बात है। सबसे आगे कौन आया? 5, तो सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा? 5 का होगा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछता कि सबसे अधिक जातीय मान किसका है, तो यहाँ सबसे अधिक जातीय मान किसका होगा? 9 का। जाति सबसे बड़ी किसकी थी? 9 की थी। लेकिन आगे कौन आया है? 5 आया, तो स्थानीय मान किसका ज्यादा होगा? 5 का। अब देखो 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। हालांकि मैंने जो आपको नोट्स दे दी उसमें 1 से 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या वो लिख के दे दी। आपको वो मुख्य जबानी याद होनी चाहिए कि 1 से 100 के बीच में ये अभाज्य संख्या आएगी, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 9 नहीं, विषम संख्याओं की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं, आपको 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सबको याद करना पड़ेगा। और जो फैक्ट है वो भी मैंने साथ में लिख के दिए कि 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभी अपन को सवाल क्या पूछा है? 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 15। अब देखो सीधी बात है कि कौन कौन सी है ये तो पूछने से रहा, लेकिन संख्या पूछ सकता है, और संख्या पूछेगा तो ज्यादा बड़ी नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा 50 और 100 की। तो 50 में 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। और 1 से 100 तक जो है वो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब कौन कौन सी है ये याद करना क्यों जरूरी है? हो सकता है आपको ऐसे सवाल दे दे कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, अब आपको पता ही नहीं चले, है ना। या फिर ऐसे बोल निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, 3 अभाज्य संख्या दे रखी हो, 1 की नहीं दे रखी हो, तो आपको देख के पता लगाना चाहिए। तो वो देंगे, ज्यादा बड़ी अभाज्य संख्या नहीं दे पाएंगे, वो 100 तक ही दे पाते हैं, है ना, क्योंकि इतना आपका जो पेपर का लेवल होता है वो टफ नहीं रखते वो। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्या होती है? 2। क्या 1 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है ना। क्यों? वही बात कि 1 के गुणनफल जो होता है वो 1 ही होता है, लेकिन 2 जो होता है इसके गुणनफल 2 होते हैं, 2 और 1 खुद, 2 खुद और 1, है ना। तो इसलिए इसके 2 गुणनफल होते हैं, तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई।
तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल निकालना। अब देखो 1 से शुरू हो रहा है यानी कि प्राकृत संख्या है ना। और अपन को पता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो सम का फॉर्मूला होता है यानी कि योगफल का फॉर्मूला होता है वो n गुणा n+1/2 होता है ना। अब 1 से 25 तक की बात कर रहा है तो लगातार 1 से 25 तक की बात कर रहा है। प्रथम n प्राकृत संख्याएं हैं, लगातार 25 n तो n का मान कितना होगा, 25 होगा। कितना होगा, 25। तो अब देखो n की जगह 25 रख दो, 25 गुणा 25 + 1 26/2। 2 का भाग 26 में गया 13 बार। अब 13 का गुणा 25 से कर दो 25 का बाड़ा 3 बार बोला 75 और असल लगी 7। 25 का बाड़ा 1 बार 25 और 7 32। 325 है कहीं पे, ऑप्शन बी। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। इसको सही से लिख दो थोड़ा सा, 325। ओके ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्या बोल रहा है, संख्या 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है। ये तो देखो 59,368 जो दे रखा है इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा। अब देखो स्थानीय मान का मतलब ये होता है जिस स्थान पर आया है तो जो सबसे आगे आया वो सबसे बड़ा है, सीधी बात है। सबसे आगे कौन आया, 5, तो सबसे अधिक स्थानीय मान किसका होगा, 5 का होगा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछता कि सबसे अधिक जातीय मान किसका है तो यहाँ सबसे अधिक जातीय मान किसका होगा, 9 का। जाति सबसे बड़ी किसकी थी, 9 की थी। लेकिन आगे कौन आया है, 5 आया तो स्थानीय मान किसका ज्यादा होगा, 5 का। अब देखो 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। हालांकि मैंने जो आपको नोट्स दे दिए उसमें 1 से 100 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या वो लिख के दे दी। आपको वो मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए कि 1 से 100 के बीच में ये अभाज्य संख्या आएगी, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 9 नहीं, विषम संख्याओं की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो ये जो संख्याएं हैं आपको 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उन सबको याद करना पड़ेगा। और जो फैक्ट है वो भी मैंने साथ में लिख के दिए कि 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभी अपन को सवाल क्या पूछा, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15। अब देखो सीधी बात है कि कौन कौन सी है ये तो पूछने से रहा, लेकिन संख्या पूछ सकता है और संख्या पूछेगा तो ज्यादा बड़ी नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा 50 और 100 की। तो 50 में 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। और 1 से 100 तक जो है वो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब कौन कौन सी है ये याद करना क्यों जरूरी है, हो सकता है आपको ऐसे सवाल देते कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है, अब आपको पता ही नहीं चले, है ना। या फिर ऐसे बोल निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, 3 अभाज्य संख्या दे रखी हो, 1 की नहीं दे रखी हो, तो आपको देख के पता लगाना चाहिए। तो वो देंगे, ज्यादा बड़ी अभाज्य संख्या नहीं दे पाएंगे, वो 100 तक ही दे पाते हैं, है ना। क्योंकि इतना आपको जो पेपर का लेवल होता है वो टफ नहीं रखते वो। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। क्या होती है, 2। क्या 1 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है ना। क्यों, एक वही बात कि 1 के गुणनफल जो होता है वो 1 ही होता है, लेकिन 2 जो होता है इसके गुणनफल 2 होते हैं, 2 और 1 खुद, 2 खुद और 1, है ना। तो इसलिए इसके 2 गुणनफल होते हैं, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, है ना। आपको 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल बताना है। अब देखो 1 से 50 तक है तो वो प्रथम विषम संख्या है, प्रथम n विषम संख्याओं में अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का जो फॉर्मूला होता है n गुणा n होता है, यानी कि n² होता है। अब देखो 1 से 50 तक प्रथम कितनी विषम संख्या होगी, तो आपको होगा सर 25 विषम संख्या होगी, तो 25 का स्क्वायर कर दो भाई। और 25 का स्क्वायर अगर आपने इसी अपने बार्ड में रेस्पिरेशन क्लासेस पर शॉर्ट्स देखा हो तो इसकी एक ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी, अगर ऐसे लिखा हो 25 गुणा 25 तो 5 गुणा 5 कर दो 25 लिख दो,
और पीछे वाले में 1/2, 2 में 1/2 3, 3 का गुणा करो 2 से, कितना आएगा 6, तो क्या हुआ 625। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। उस शॉर्ट आप अगर आपको अभी सीखना है ये ट्रिक, तो अभी आप शॉर्ट्स वीडियो में जा सकते हो। ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद छोटा सा शॉर्ट है 30 सेकंड का, उसको देख के फटाफट आप सीख सकते हो। अगला देखो, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। अरे उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा जब अपन स्क्वायर पढ़ेंगे ना, जब वर्ग और वर्गमूल भी पढ़ेंगे, घनमूल पढ़ेंगे, तब मैं उस पर चर्चा कर लूंगा। देखो इस पे आओ, अगला सवाल क्या बोल रहा है, दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो दो लगातार विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है। जैसे देखो लगातार का मतलब लगातार आने वाली, तो पहली जो विषम संख्या है वो 1 है, और उसके बाद अगली जो विषम संख्या आएगी वो 3 आएगी। तो ये लगातार है कि नहीं, तो इन दोनों का अंतर क्या है। तो 1 से 3 कितना बड़ा, 3 - 1 करो तो 2 आता है। कितना आता है 2। कोई भी दो लगातार विषम संख्या है उनके बीच का अंतर कितना रहेगा 2 रहेगा। तो अगर आपको कभी पता नहीं होता चेक कर सकते हो। तो कोई भी दो विषम लगातार विषम संख्या ले लो, जैसे मैंने 5 और 7 ले ली, है ना, ये लगातार है ना, 5 के बाद 7 आता ही नहीं आता है ना, 5 बीच में 6 आता है, 6 एक सम संख्या है, तो ये दोनों लगातार है। तो 7 में से 5 घटा देता हूं तो कितने बचते हैं 2 बचते हैं। तो दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है 2 होता है। अगला देखो 10वां सवाल क्या बोला, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक कौन सा होगा। अब ये तो भारी सवाल आ गया भाई, अपन को 10 गुणा करने पड़ेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। देखो 10 अभाज्य संख्या पहले बताओ प्रथम कौन कौन सी। पहली तो 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, कितनी हुई रे, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 2 और लिखो, 23 और 29 हो गए 10। देखो 3, 6, 3, 9 और 1 10, ठीक है। अब बोल रहा है इनके इकाई अंक का गुणन करना है, तो अब पहले इकाई अंक का गुणा करते हैं। इतना सारा करोगे क्या। अरे मूर्खो ध्यान देखो, इकाई अंक जब आप गुणा करोगे तो तब आप 2 और 5 का भी तो गुणा करोगे। जब 2 और 5 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा। क्या आएगा 10। फिर ये वाली संख्या 10 का इकाई अंक क्या है 0। तो फिर इस 0 को इनके इकाई अंक से जब भी गुणा करोगे, तो किसी भी संख्या का 0 से गुणा करोगे तब वापस उत्तर क्या आएगा 0। तो लास्ट में तो हमेशा 0 रहना है। कितना रहना है 0 रहना है। तो अपना इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। अरे कैसे हुआ सर, क्या कर दिया, ये क्या हुआ। देखो भाई, अब ये सारी संख्या है अपनी अभाज्य संख्या, इसका इकाई अंक निकालने के लिए तुम क्या करते, सभी के इकाई अंक का गुणा करते। ये तो 1 अंक की है तो इनका इकाई अंक यही है। इनके 1, 3, 7 इन सब का गुणा करते कि नहीं करते, करते सर। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 5 जो आया है अपना उसका 2 से गुणा करो पहले। तो 5 × 2 कितना होता है 10। अब 10 का इकाई अंक कितना है 0 है कि नहीं। तो अब जब 0 का आप किसी भी इन सभी के इकाई अंक से गुणा करोगे, तो 0 का तो भले किसी भी संख्या से गुणा करो तो उत्तर कितना आता है 0। तो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको 10 के 10 गुणा करने पड़ेंगे सॉरी 10 के 10 गुणा नहीं करने पड़ेंगे। तो आपका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 0। तो ऑप्शन डी सही है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे के सवालों की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्या 97,352 प्लस 953 प्लस 183 का इकाई अंक क्या होगा। इनको जोड़ने पर इकाई अंक क्या मिलेगा। तो अब इकाई अंक जोड़ने के लिए अपन इसको पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, खाली इकाई अंक, इसका इकाई अंक उठाएंगे, इसका इकाई अंक उठाएंगे और इसका इकाई अंक उठाएंगे, उनको आपस में जोड़ देंगे। तो इसका इकाई अंक क्या है 2 प्लस इसका इकाई अंक 3 प्लस इसका इकाई अंक 3, तो इनको जोड़ देंगे। 3 और 3 6, 6 और 2 8। तो इकाई अंक क्या आएगा, इन सबको जोड़ने के बाद इकाई अंक क्या आएगा 8, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब 4 से विभाजित होगी, इसके लिए अपन क्या 4 का भाग देके देखेंगे। आप कहोगे नहीं सर भाजकता का नियम फिर किस लिए पढ़े थे। तो देखते हैं भाजकता का नियम। भाजकता का नियम 4 क्या कहता है कि आखिरी में या तो 2 0 होने चाहिए। क्या किसी में 2 0 दिख रहे हैं क्या लास्ट में। आप कहोगे सर नहीं दिख रहे। और क्या बोलता है कि जो अंतिम 2 अंक होंगे
उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। इसके अंतिम दो अंक देखो, 71 कितना है 71, क्या 71 में 4 का भाग जाता है? आप कहोगे नहीं, तो इस संख्या में भी आप भाग नहीं जाएगा। इसका लास्ट का अंक देखो कितना है 68, कितना है 68, 68 में 4 का भाग जाता है। आप भाग देख के देख लो भले, बाकी जाता है भाग, कितनी बार जाता है देखो, जैसे 68 में 4 का भाग देखो, एक बार गया 4 आया, फिर 2 बचा 8 उतारा, है ना, और 7 बार गया 28, खत्म। तो वैसे तो ऑप्शन बी टिक हो गया, लेकिन बाकी वाले भी चेक कर लेने चाहिए। देखो 79 ये वैसे विषम संख्या है, उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। और अब देखो 82, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? आप देख लो, नहीं जाएगा। वैसे अपना ऑप्शन 1 टिक हो गया, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, बाकी मुझे वैसे भी पता है कि 82 में नहीं जाता है। तो 4 का 8 में गया 2 बार, 2 बचा, अब आगे तो 4 ही नहीं रहा, तो क्या हुआ? ऑप्शन बी सही होगा। आई बात समझ? भाजकता का नियम इसीलिए जरूरी है, आपको सीधे सीधे ऐसे सवाल आप कर पाओ। ठीक है, अगला जो 13वां सवाल देखो क्या बोल रहा है, क्या 39,497 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? ये जो संख्या है, इसमें क्या जोड़ने पर अपन को संख्या मिलेगी जो जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा? अब देखो इसमें एक ऑप्शन 0 भी है, इसका मतलब इस संख्या में भी भाग जा सकता है। तो पहले मैं आपको समस्या की तरफ ले जाता हूं, फिर आपको फास्ट समाधान, क्योंकि नहीं तो आपको कदर नहीं होगी, है ना, भाजकता के नियमों की कदर नहीं होगी। अगर आप सीधे देखना चाहो तो 3 का भाग दोगे आप पहले, 3, 9, 4 और 9 और 7, इसमें 3 का भाग दिया। 3 का भाग एक बार गया, 3 आया, खत्म, नीचे 9 उतारा, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, फिर 4 उतारा, 9 का भाग 3 का भाग एक बार 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 9 उतारा, 6 बार गया 18, फिर 1 और फिर 17 उतारा, 7 उतारा तो 17, फिर 5 बार गया तो 15 आएगा, और शेषफल कितना बचा? 2 बचा, कितना बचा? 2। अब देखो शेषफल 2 बचा, अगर शेषफल बचता नहीं तो अगर ये 3 होता, यहाँ पे 3 होता, 17 की जगह 18 होता, तो सीधे सीधे भाग चला जाता। तो अगर इसमें मैं 1 जोड़ दूं, कितना जोड़ूं? 1 जोड़ दूं तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो वैसे ऐसे तो आ गया ऑप्शन बी। अब इतना सब करने के बाद, भाग देने के बाद, आओ तुमको है ना आसानी से समझते, आओ इधर इधर। भाजकता के नियम किस लिए पढ़े थे भाई, है ना, इतना सब कुछ करना होता तो भाजकता के नियम क्यों पढ़े? खोटी थोड़ी हुई अपना पूरा लेक्चर, सेकंड लेक्चर तो पूरा 1 घंटे 5 मिनट का था, है ना। देखो भाजकता का नियम क्या कहता है, 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है, अगर भाग जाएगा तो इन अंकों का योग जो है उसमें भी 3 का भाग जाना चाहिए। देखो अंकों का योग कितना होता है, 3 + 9 + 4 + 9 + 7, 3 और 9 12, 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 और 7 25 और 7 32। क्या 32 में 3 का भाग जाता है? आप कहोगे सर नहीं जाता। तो 32 के आसपास किस संख्या में जाएगा? जोड़ने पर, घटाना नहीं, घटाने पर। आप कहोगे सर 33 में भाग जाता है। तो 33 में जाने के लिए अपन 1 जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? जोड़ेंगे। 32 में कितना कम है? 33 से कितना कम है? 1 कम है, 1 जोड़ देते हैं अगर, तो उसमें चला जाएगा। तो 1 जोड़ने पर यहाँ पे 8 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 8 होने पर फिर क्या हो जाएगा? 9 और फिर यहाँ 25 और 8 33 होते हैं, और उसमें भाग चला जाएगा। इसलिए जो अपना सही उत्तर होगा वो 1 होगा, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि अगर अपन इस संख्या में 1 जोड़ दें, कितना जोड़े? 1 जोड़ दें, तो ये इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो जल्दी से फटाफट इसका इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल पर। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी? और ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो आपने तो 11 तक की भाजकता के नियम पढ़े, 45 का कहां से निकाले? अब 45 को मैं कह रहा हूं ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ दो जिसके भाजकता का नियम अपन को पता है। देखो 45 को मैं क्या 9 × 5 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, है ना। अगर किसी संख्या में 45 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 9 का भाग भी जाएगा और 5 का भाग भी जाएगा। जैसे मान लो, देखो जैसे किसी संख्या में अगर 9 का भाग जाता है तो उसमें 3 का भाग भी जाता है,
सीधी सी बात है। जैसे किसी संख्या में 10 का भाग जाता है तो उसमें 2 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसमें 2 का और 5 का भाग जाए उसमें 10 का भी जाए, लेकिन जिसमें 10 का जाएगा उसमें 5 का 2 का जाएगा ही जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसकी गुणनखंड है। तो मैं वही कह रहा था कि जो 45 है उसको अगर मैं 2 टुकड़ों में तोड़ दूं, 9 गुणा 5 लिख दूं, है ना, तो आपको कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर 9 गुणा 5 45 होता है ना, 5 9 45। अब देखो, अब आपको 9 का भाजकता का नियम पता है और 5 की भाजकता का भी नियम पता है। सबसे आसान क्या होता है 5 की भाजकता का नियम पता करना। देखो कि इकाई अंक जो है वो 0 या 5 है कि नहीं है, तो इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें 60 है, तो 5 से तो काम बनेगा नहीं, है ना। इसमें 5 का भाग तो जाएगा, सभी में जाएगा। तो अब क्या करो, 9 की भाजकता का नियम लगाओ। 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग जो है वो उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। तो 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 0 21 ही रहता है। क्या 21 में 9 का भाग जाता है? आप कहोगे सर नहीं जाता, 3 का जाता है, लेकिन 9 का नहीं जाता, है ना। अगला देखो, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 में क्या 9 का भाग जाता है? आप कहोगे सर नहीं जाता, तो इसको भी काट दो। अगला देखो, 2 और 0 2, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, क्या 18 में 9 का भाग जाता है? आप कहोगे हाँ जाता है, इसमें 5 का भाग जाता है, 9 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी जाता है। इसका मतलब 45 का भाग भी इसमें जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। अब आपको ये तो खाली 45 है, ऐसी कोई भी संख्या बड़ी उठा के दे दे, आपको उसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है ना। अगर मैं, अब आप बोलोगे सर आपने 3 में क्यों नहीं तोड़ा, है ना, 3 में भी तोड़ सकता था। अरे 3 का भाजकता का नियम चेक करता मैं, तो उसमें ये भी दिक्कत होती है ना कि जिसमें 9 का भाग जाता है 45 में, 9 और 5 का, अब 3 का भाग 2 बार जाता। अगर ये संख्या 45 से कट रही है, इसका मतलब 3 से भी कटती है, 3 से कटती और फिर 3 से कटती, तो 3 गुणा 3 से कटती है, यानी 9 से कटती। तो इससे अच्छा है कि अपन को 9 का पता है, तो आप चेक करोगे, टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करना। उसके बाद जैसे अपन को भाजकता का नियम जो पता है ना, जैसे 2 है 4 है, तो अगर आपको 4 मिलना है तो वहां 4 का यूज करो, 2 का मत को यूज करो, बड़ी संख्या करो तो आसानी रहेगी, है ना। तो उसी तरह आप कोई भी यहाँ पे अगर 45 की जगह कोई भी संख्या दे रखी हो, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है जब भी आपको चेक करना पड़े, और 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद दोनों की भाजकता का नियम आपको पता होता है, चेक कर लो, किसी न किसी से ऑप्शन कटेंगे और एक ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल और आखिरी सवाल पर। क्या बोल रहा है? गुणनफल 584 इंटू 128 इंटू 617 इंटू 413 में इकाई अंक क्या होगा? अब इतनी संख्या बड़ी देख के आपको घबराना नहीं है, इतना बड़ा गुणा देख के घबराना तो बिल्कुल नहीं है। वो पाकिस्तान वाला इमरान खान याद आया ना कि आपने तो घबराना बिल्कुल नहीं है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है। हालांकि वो खुद अभी घबरा रहा है, पर अपने उनको वैसे ही वो भूखे इंसान है, उनको क्या देखना, है ना। इधर देखो, इधर आओ, इकाई अंक की बात करें तो इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 8 है, इसका 7 है, इसका 3 है। इनको आपस में गुणा कर लेंगे, अपना इकाई अंक आ जाएगा। तो 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, देखो 4 गुणा 8 11 3 24, 4 32, 32 का इकाई अंक 2 आया, तो 2 का गुणा 7 से करो 14, 14 का इकाई अंक 4 आया, तो 4 का गुणा 3 से करो तो 12, है ना। 12 में इकाई अंक क्या है? 2, तो इनको गुणा करने के बाद भी इकाई अंक क्या आएगा? 2 आएगा, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आप हल्का सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस। क्वेश्चन पेपर ने कर लिया एकदम मस्त बढ़िया तरीके से प्रहार, है ना। आपने जितने भी सारे अलग अलग तरीकों के सवाल हो सकते हैं उसमें ले आया। अब आप क्या करना, कोई भी पब्लिकेशन की आर्मी जीडी की बुक उठा के देख लेना और सवाल लगाने की कोशिश करना, है ना। अगर नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना, है ना। और दूसरी चीज, इसी के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर मैं जो है वो एक क्वेश्चन शीट डाल दूंगा और उसकी आंसर की कल डालूंगा, ताकि आज रात आप प्रैक्टिस कर पाओ, है ना। और जो है आप चेक कर पाओ कि आपने सही किए या गलत किए तो क्या कमी रही। आपने साथ साथ नोट्स बनाए होंगे, तो उन नोट्स में चेक करना कि कहाँ गलती हुई है ना। और
मैंने जो अभी बोला कि नाम बदल देना, वो ऐसा नहीं कि आप गलती करो उसमें नाम बदलना। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो अपने नोट से बाहर हो, कुछ भी बाहर हो, है ना, या तो वो बहुत ज्यादा बाहर है तो इसका मतलब तो आर्मी जीडी उसको पूछते नहीं है और उस पब्लिकेशन ने कुछ ज्यादा ही छाप लिया। लेकिन जनरली सारी पब्लिकेशन आप उठा के देख लेना, जो सवाल होंगे वो यहीं से फंसेंगे, अपन ने जितना पढ़ा उसके नोट से फंसेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लगातार नोट्स भी वहीं पे मिलते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के मैं वहीं पे डालूंगा, है ना। और भी कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे जो फर्स्ट वीडियो था वो प्रहार सीरीज का, एक्चुअली प्रेमर लगाया था मैंने, फिर उसमें क्वालिटी इश्यूज आ गए थे, इसलिए फिर उसको डिलीट करके वापस अपलोड करना पड़ा, तो वो थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर हो गया, है ना। और ये सवाल अगर आप पहली बार आए हो और ये सवाल सीधा देख रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप क्या करोगे, पहले दो लेक्चर है वो जाके देखोगे। और कल वाला जो वीडियो था वो 6:30 आ गया। आज भी थोड़ी सी लाइटनिंग की इश्यू है ना, स्टार्टिंग में लाइट थोड़ी ऑन ऑफ ज़्यादा हो रही थी, तो उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। धीरे धीरे सब कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। फिलहाल आप कंटेंट पे फोकस कीजिए, कंटेंट में आपकी कोई कमी नहीं आएगी, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।